नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज लोकतंत्र का महापर्व है, यानी दूसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें कि इसी बीच सबसे बड़ा अपडेट है, पिपरिया के 183 मतदान केंद्र की ईवीएम ही खराब हो गई है। बड़ी लापरवाही यहां पर देखी जा रही है। मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिला प्रशासन ने दूसरी मशीनों के इंतजाम करने की बात कही है। लगातार जो है देखा जा रहा है घंटों यहां पर मतदाता खड़े रहे, लेकिन मशीन खराब हो गई। चलिए इसी के साथ इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट है। देखिए, बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। पिपरिया के 183 मतदान केंद्र की ईवीएम ही खराब हो गई है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ रायपुर से हमारी सहयोगी लीना साहू जुड़ चुकी है। लीना, लगभग 10 बजने को है, 11 बजने को है, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ की तीनों सीटों पर? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव समय से जारी है। और ताजा अपडेट्स को माने तो 9 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके लगभग 16% मतदान अब तक हो चुके हैं। जो मतदाता है अपने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर चुके हैं। प्रशासन की तैयारियों को लेकर अगर बात करें तो बिल्कुल पूरी तरह से तैयारियां की। इस बार ये था कि पहले ऑनलाइन निगरानी रखी जा रही थी, उसी तर्ज पर इस बार भी ऑनलाइन निगरानी रखी जा रही है। और किसी तरह की लापरवाही ना हो, लापरवाही अगर पाई जाती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। जैसा कि आपने बताया कि किसी तरह की लापरवाही सामने आई है और मतदाता वोट नहीं डाल पा रहे, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस पर भी तुरंत एक्शन लिया जाएगा, ये जानकारी भी सामने आई है। बिल्कुल लीना, अगर हम सीटों की बात करें, राजनांदगांव, कांकेर, नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र है। ज्यादातर यहाँ पर जो है नक्सलियों का दबदबा है। ऐसे में यहाँ पर आज मतदान जो है सुचारू रूप से हो, किसी प्रकार की कोई अराजकता ना फैले, उसको लेकर यहाँ पर आप क्या कुछ इंतजाम देख रही है? बिल्कुल, निर्वाचन आयोग ने 2 दिन पहले ही नक्सल प्रभावित कुछ इलाके जो हैं वहां पर हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को रवाना किया था। उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 2,22,000 जवानों की भी तैनाती की गई है। किसी तरह की कोई घटना ना हो जाए, इसका पूरी तरह से ध्यान रखी जा रही है इसकी। और वहीं मतदान दलों को जब रवाना किया गया तो कुछ जैसे महासमुंद एरिया जो है हमारा, वो इस पे आ जाता है कि वहां पर ओडिशा का बॉर्डर लगा हुआ है। लगभग 17% और 76%, माफ कीजिएगा, जो सीमा है वो ओडिशा राज्य से लगी हुई होती है। तो ऐसे में सुरक्षा के सवाल यहाँ पर ज्यादा खड़े हो जाते हैं। तो प्रशासन ने अपनी तरह से अपने स्तर पर पूरी तैयारी की हुई थी। और वो नक्सल प्रभावित एरिया भी वहां पर आता है। ऐसे में उन सारी जगहों की तैयारी भी, जवानों को ज्यादा वहां पर तैनाती की गई है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है और निगरानी भी की जा रही है कि किस तरह की कोई लापरवाही ना हो जाए, मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो जाए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ महासमुंद सीट की अगर हमने बात की तो यहाँ पर कुछ पिछड़ी जनजाति के लोग हैं जो बहुत ही रेयर कास्ट में आते हैं, उनके लिए भी विशेष तरह का व्यवस्था रखा गया था। और वहाँ पर एक बिंद्रा नवागढ़ है, वहाँ पर सिर्फ मतदान का जो टाइमिंग है वो 3 बजे तक ही रखा गया है। ठीक है लीना, आप बने रहिए, जल्दी आपके पास आऊंगी। उसके पहले राजनांदगांव से हमारे सहयोगी शशांक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, राजनांदगांव सबसे महत्वपूर्ण सीट, हॉट सीट इसे माना जा रहा है। कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद संतोष पांडे के बीच। इस बीच आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है और किस तरह की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं? आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए शशांक, आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। राजनांदगांव जो लोकसभा क्षेत्र है उसे हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है, जहां कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है, तो वहीं जो भाजपा की ओर से है सांसद संतोष पांडे मैदान में है। हम इस समय आदर्श पर्यटन मतदान केंद्र धारा में है, जहां पर जिला प्रशासन की टीम ने विशेष तौर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान
अपील करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष तरह की प्रदर्शनी केंद्र लगाई गई है। इसका थीम कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की मंदिर से आधारित है। वहीं जो छांव की व्यवस्था है आमतौर पर पंडालों के द्वारा की जाती है, परंतु कहीं ना कहीं जो यहाँ पर है पंडाल के जगह पर बत्तियों का और पर्यावरण जो संरक्षण है उसे लेकर कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई है। वहीं जो ग्राउंड पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के इस मुहिम का असर भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या पे जो है वोटर्स वो घर से निकलकर सामने आ रहे हैं और देखिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बकायदा पंक्तिबद्ध होकर जमीन पर बैठकर जो है वो अपने इस बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में निकलकर सामने आई हैं और अपनी बारी का इंतजार नजर आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांकेर से मिथुन मंडल हमारे साथ जुड़े हैं। मिथुन, कांकेर की अगर बात करें तो कांकेर में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जो नक्सल प्रभावित है। ऐसे में कितना चैलेंज यहाँ पर देखा जा रहा है और किस तरह से मतदान हो रहा है? अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। मैं बता दूं कि लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें भाग लेने के लिए जो है सुबह 6 बजे से जो कतार पे, इससे पहले भी सुबह मैंने आपको दिखाया इसी जगह पे खड़े होकर कि सुबह 6 बजे से जो है लगातार बुजुर्ग जो है सीनियर सिटीजन का ख्याल रखा गया है, बुजुर्गों का ख्याल रखा गया, वो लगातार कतार में आकर अपना जो मतदान है वो अपने सरकार के लिए चुनने के लिए कर रहे हैं। वहीं जो नए युवा है उनमें भी काफी जोश देखा जा रहा है, लगातार जो लाइन पे कतार लगाकर अपना जो मत है वो दे रहे हैं। और वहीं पे महिलाओं जो घर से निकलकर अपना काम काज छोड़ के, जिस तरह बता दूं सारूटी मैंने भी अपना जो है वोट वो डाल दिया है कि सबसे पहले काम करने के बाद मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है यहाँ पे इतनी बड़ी जो घटना हुई थी, यहाँ पे 29 जो नक्सली मारे गए थे उस लाल आतंक के गढ़ के बीच जो यहाँ पे मतदान का जो महत्व है उसको बखूबी लोग यहाँ अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं और लगातार जो है आ रहे बूथ केंद्र पे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरे खचाखच सुबह से ये लाइन भरी हुई है और लोग घर से निकल के आ गए। अभी तक इस क्षेत्र में 30% का वोट हो चुका है, जबकि 10:30 बज रहे। उम्मीद है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा फिर के बाद। जी ठीक है मिथुन, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपके पास आऊंगी। महासमुंद से हमारे सहयोगी रवि विदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मैं सबसे पहले चाहूंगी आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और किस मतदान केंद्र पर हैं आप, किस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं देख सकते हैं और अब तक कितना उत्साह नजर आ रहा है लोगों में वोटिंग को लेकर, इन तमाम बातों की जानकारी। रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए कांकेर राजनांदगांव का हमने रुक किया। रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रवि, आपको आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप हमें? जी। किस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों में कितना उत्साह है और अब तक कितने लोग यहाँ पर, कितना परसेंट चुनाव को लेके लोगों में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है और सुबह से जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, खासकर महिलाएं पहुंच रही हैं, वो लगातार मतदान करने यहाँ पहुंच रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये देखी गई है कि जो 85 प्लस के जो लोग हैं जिनके लिए व्यवस्था की गई थी और मतदान घर में नहीं पाए लोग वाले भी लेके आ रहे हैं और लगातार मतदान जो है वो हो रहा है। 9 निर्वाचन जो हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ है 15% से ऊपर मतदान हो चुका था। और जैसा कि आप भीड़ देख रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था की गई जिला प्रशासन से और लोगों में बहुत है। महासमुंद में मतदान के प्रतिशत देने के लिए जिस तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही प्रदेशों में जो है द्वितीय चरण का मतदान है और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने वोटर्स हैं इन सीटों पर, क्या वोटिंग परसेंटेज रहा, क्या यहाँ के समीकरण है। नेक्स्ट स्टूडियो में हमारी सहयोगी पारुल हमें तमाम बातों की जानकारी देगी। पारुल, ओवर टू यू।
तो देखिए, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर इलेक्शन है। आप जानते हैं कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद। इस पर सबसे ज्यादा नजर राजनांदगांव पर है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो अपना विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे, उन्हें मैदान में उतारा गया है। लेकिन इस बार वो क्या कमाल कर सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स है, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर जंग है। और इसी के साथ अगर हम भूपेश बघेल की बात करें तो पहले ही आरोपों से घिरे हुए हैं भूपेश बघेल। महादेव ऐप उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। सिमी को लेकर वो अपने कार्यकर्ताओं पर ही कंपैरिजन का कर चुके हैं, जिसकी वजह से बैकफुट पर नजर आ रही है कांग्रेस। और इसी के साथ कई और भी चीजें हैं जो बैक टू बैक उनके साथ चल रही हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि राजनांदगांव में भूपेश बघेल क्या कमाल दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ऐसी जानकारियां आपको बता देते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की संख्या क्या है। तो आ जाइए, आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ में मतदाता कितने हैं। तो पुरुष मतदाता, यहां पर हम संख्या पर नजर डालिए। देखिए, पहले कुल मतदाताओं की हम बात कर ले तो 2,05,13,252 ये कुल मतदाता हैं। व्हाइट कलर के बॉक्स में आप देख सकते हैं ये टोटल मतदाताओं की संख्या है। वहीं आप रेड बॉक्स में देखें तो पुरुष मतदाता यानी मेल्स, जेंट्स जो हैं, उनकी संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है ये आपको बता देते हैं। 1,01,80,405 ये आप रेड बॉक्स में देख सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के पुरुष मतदाता हैं, जो आज किस्मत का फैसला करने वाले हैं। इन कैंडिडेट्स की 3 सीटें हैं, लेकिन तीनों पर ही कड़ी नजर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, जिसमें पहले फेज पर इलेक्शन हो चुके हैं 1 सीट पर, और अब 3 सीटों पर चुनाव है। आगे हम जानकारी देते हैं, तो महिला मतदाताओं की संख्या पर नजर डालिए। 1,03,32,115 ये है महिला मतदाताओं की संख्या छत्तीसगढ़ की। और वहीं हम थर्ड जेंडर की बात करें तो थर्ड जेंडर भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका नंबर जितना भी हो, लेकिन ये भी चाहत रखते हैं कि सरकार इनके लिए भी काम करे। तो थर्ड जेंडर 732 यानी 732 महजन का नंबर है। लेकिन ये भी, क्योंकि देखिए अटल जी के ज़माने से हमने ये देखा है और जाना है कि एक एक सीट अगर महत्वपूर्ण है तो एक एक मतदाता का नंबर भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाइए, अगली जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो किस सीट पर कितने मतदाता हैं ये जान लीजिए। अभी हम आपको ओवरऑल जानकारी दे रहे थे, तो किस सीट पर कितने मतदाता हैं आपको बता देते हैं। तो लोकसभा सीट राजनांदगांव, और इसके साथ ही आपको बता दें राजनांदगांव में कितने वोटर्स हैं वो आपको बता देते हैं। मतदाता 18,62,021 कुल मतदाता हैं राजनांदगांव में, ये आपको बता देते हैं। राजनांदगांव, जैसे कि मैंने आपको बताया, भूपेश बघेल संतोष पांडे के बीच ये मुकाबला है, और राजनांदगांव काफी दिलचस्प सीट है। आगे बढ़ जाइए, अगली सीट की जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें। महासमुंद ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर कास्ट फैक्टर काफी मैटर करता है। तो यहाँ पर वोटर्स की संख्या 17,93,230। बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अंतर नहीं है मतदाताओं में, लेकिन ये आप जान सकते हैं कि मतदाता जितने ज़्यादा हैं उतना वोट परसेंट में भी दिखना चाहिए, क्योंकि अभी तक उत्साहजनक वोट प्रतिशत नहीं आ रहा है। आगे बढ़ जाइए, कांकेर सीट की जानकारी हम आपको दे दें। तो कांकेर सीट में मतदाताओं की जो संख्या है 16,50,692 ये कांकेर के मतदाता हैं, जो आज कांकेर में प्रत्याशी यानी कि भोजराज नाग, जो कि पूर्व एमएलए हैं, और उसी के साथ ब्रजेश ठाकुर की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। ईवीएम में दर्ज हो जाएगी इनकी किस्मत, पता चलेगा। आगे बढ़ जाइए, कुल सीटें कितनी हैं छत्तीसगढ़ में और अब तक कितने सीटों पर इलेक्शन हो चुके हैं वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन किसके पास कितनी सीटें हैं वो आपको बता रहे हैं। देखिए, कुल 11 सीटें हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा में अपनी 11 सीटों की हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ रखता है। 9 सीटें बीजेपी के पास है, महज 2 कांग्रेस के पास है। और पहले जब 2019 में इलेक्शन हुए थे तब आप ये जान सकते हैं कि महज 1 ही सीट थी कांग्रेस के पास। उसके बाद परिवर्तन हुआ और अब बीजेपी दावा कर रही है कि 11 की 11 पर वो क्लीन स्वीप करने वाली है। देखना दिलचस्प होगा दावों में कितना दम। ओवर टू यू अस्मिता। बिल्कुल, तो देख सकते हैं हम कि काफ़ी ज़्यादा दोनों ही पार्टियों की ओर से वादे दावे किए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया गया। और साथ ही अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक बात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुरुष मतदाताओं के कंपैरिजन में इन तीनों सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर महिला वोटर्स डिसाइड करेगी कि किसके सर पर जीत का ताज सजता है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देती हूँ। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया है। संस्कार कहते हैं पहले खुद करो फिर कहो। मैंने सबसे पहला वोट दिया, आपको भी देना है। लोकतंत्र के महायज्ञ में हर आहुति का महत्व है। आपसे अपील है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एमपी की 6 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। उसके पहले प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं।
गोविंदपुर नगर के मतदान केंद्र क्रमांक 194 महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के मतदान केंद्र पर अपने पहले वोट डालने के संकल्प को पूरा किया है। मैं प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों बहनों से कहता हूं कि आप अपना वोट जरूर डालिए, भारत के विकास में अपना योगदान करिए। देश की आजादी के 100 वर्ष का जो लक्ष्य है उस विकास में अपनी हिस्सेदारी कीजिए। विशेषकर मैं नौजवानों से कहता हूं, आपका भविष्य और भारत माता का भविष्य एक है। आप अपनी जिम्मेदारी को जरूर पूरा करिए। भारत माता की जय। आज मैं तो कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने वोट दे दिया। ऐसे में आप सबसे भी अपील है कि जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। सेकंड स्टूडियो में हमारी सहयोगी पारुल हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि अब बताएंगी कि अब तक का क्या वोट परसेंटेज रहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सीधे रुख करेंगे पारुल का। बिल्कुल, तो अब तक बता देते हैं आपको कि वोट परसेंट कहां तक पहुंचा है। देखिए 9 बजे तक जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो काफी उत्साहजनक नहीं थे। हालांकि अभी भी हमें वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। तो वहीं अगर आप मत प्रतिशत पर नजर डालते हैं तो हम छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करेंगे, जहां कांकेर में 17.52% मतदान अभी तक दर्ज हुआ है। यानी अभी भी इंतजार करना होगा लोगों के निकलने का। अब दोपहर का वक्त हो चला है, लोग अपने दफ्तर जा रहे होंगे, उससे पहले मतदान करके जा रहे हों तो बेहतर है। और अभी भी नहीं निकले हैं तो प्लीज जाइए और वोट कास्ट कीजिए। आगे नेक्स्ट सीट की तरफ हम बढ़ते हैं तो महासमुंद है। महासमुंद पर भी सबकी नजर है। 14.33% यानी 14.33% यहां पर दूसरे चरण का मतदान दर्ज किया गया है छत्तीसगढ़ में। अगली सीट की तरफ हम रुक करते हैं तो आप देखिए मतदान जो है, अब हम राजनांदगांव की बात करेंगे। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, हॉट सीट है ये, छत्तीसगढ़ की सबकी नजर है। बस्तर के बाद इस पर भी नजर है। 14% करीब, अब इसे 15% मान सकते हैं। ये अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है। देखिए घंटों के हिसाब से इसलिए भी हमें जानकारी हासिल करनी होती है, आप तक पहुंचानी होती है कि हर घंटे लोग कितना निकल रहे हैं और हर घंटे का अपना महत्व है। सुबह तक का प्रतिशत कितना आया, सुबह तक जनता का जोश पता चलता है, जो एक दिन पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स का जोश होता है, वो लोग जो बदलाव चाहते हैं, वो महिलाएं जो परिवर्तन चाहती हैं, अपनी समस्याओं के लिए चाहती हैं कि वो वोट कास्ट करें। तो ये जोश जो है सुबह तक के जो घंटे हैं उनमें सामने आ जाता है। फिर वो होते हैं जो लोकतंत्र में एक मजबूत अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। वो चाहते हैं कि दिन भर में वो कभी भी वोट कास्ट करेंगे, लेकिन करेंगे तो दिन भर का वोट परसेंट तब आने लगता है। आगे बढ़ जाते हैं तो अब हम एमपी की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का दिल, लेकिन देश का दिल क्या कह रहा है? फिलहाल एमपी में दमोह सीट पर जनता 13% ही अभी तक निकली है, यानी 13% ही मतदान अभी तक यहाँ पर हुआ है। दमोह जहां पर साख दाव पर है बीजेपी की, यानी तमाम जो नेता हैं पूरा पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मत प्रतिशत अभी भी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। मुद्दे सेकंड फेज में बदले हैं, लेकिन वो भी फिलहाल वोट परसेंट में नजर नहीं आ रहे। नेक्स्ट सीट की तरफ हम बढ़ जाते हैं तो ये देखिए दमोह के बाद अब आ गई होशंगाबाद सीट, नर्मदापुरम, जहां पर 15.95% अभी तक मतदान हुआ है। दूसरे फेज में होशंगाबाद का अब तक यानी 10 बजे तक का जो वोट परसेंट आया है वो 15.95% ही आया है, जो फिलहाल इतना उत्साह नहीं दे रहा है, इतना एनर्जाइज फील नहीं करा रहा है। आगे बढ़ते हैं खजुराहो सीट, जिस पर सबकी नजर है, हॉट सीट है ये। इस पर 13.44% अभी तक मतदान हुआ है, 13.44% जिस पर सबकी नजर थी। फिलहाल वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि लंच टाइम के बाद आप जरूर देख सकते हैं 50-60 तक जाना चाहिए, उसके अबव भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को जुड़ना जरूरी है और लोकतंत्र की मजबूती आपके वोट से सिद्ध होती है। आगे बढ़ते हैं, एमपी की अगली सीट हमारी टीम आपको कौन सी दिखा रही है? रीवा। एमपी की रीवा सीट विंध्य की ये सीट है। रीवा पर भी सबकी नजर है। नरेंद्र त्रिपाठी खेल बिगाड़ने जरूर आ चुके हैं, लेकिन जनता किसी का खेल ना बिगाड़े, क्योंकि वोट कास्ट करेगी जनता, तभी सबका खेल सीधा हो पाएगा। 13.27% बहुत ज्यादा अच्छा वोट परसेंट नहीं है, लेकिन इंतजार दिन भर है अभी आपके पास, अभी भी ना निकले हो तो निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। अगली सीट सतना आपको बता रहे हैं। सतना जहां पर 3.59% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है और ये 10 बजे तक का मत प्रतिशत है। तो अभी भी लोग जो जा रहे होंगे घरों से निकलकर वोट कास्ट करके बाकी काम करना चाह रहे होंगे, तो अभी 11 बजे तक हो सकता है या एकदम जंप करके भी इंक्रीज हो। 13.59%। अब आ जाइए आप टीकमगढ़, तो मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट जहां पर 13.36% यानी 13.36% ही मतदान अभी तक हुआ है, जिसके लिए इंतजार करना होगा। नहीं निकले हैं, निकलिए घर से, वोट कास्ट कीजिए, जलपान छोड़ दीजिए, फिलहाल सबसे पहले मतदान कीजिए। अपील आपसे और इसका पालन करें, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य अदा करें। अनादि टीवी की भी यही अपील है तमाम जनता से, दर्शकों से, कि अभी तक अगर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो सबसे पहले सारे काम छोड़ करके वोट दीजिए। 11 बजने को है, ऐसे में उम्मीद है कि लोग जो है उत्साह के साथ अपने घर से बाहर निकलेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट की आहुति जरूर देंगे। ऐसे के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी, क्योंकि आज शाम तक लगातार आपको चुनाव से जुड़ी
पल पल की अपडेट हम आपको देने वाले हैं। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और फिर जल्दी मिलते हैं नए अपडेट्स।